Dear students, today we are going to discuss increasing soil fertility. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, soil fertility मतलब ज़मीन की उत्पादन क्षमता. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Some bacteria, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन algae ये क्या करते हैं वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन को सक करके, ठीक है, क्या इंक्रीज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. इनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है. नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए. नाउ बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. पहेली और बूजो ने ऑब्जर्व किया था, अवलोकन किया था कि उनकी स्कूल में जो गार्डनर था वो क्या बनाता है? मैन्योर बनाता है, यानी कि खाद बनाता है. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स. उनके दोस्तों के साथ बूजो और पहेली क्या कलेक्ट करते थे? प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट उनके आसपास के घरों में से. नाउ दे पुट देम इन अ पिट. वो उनको कहाँ रखते हैं? पिट में, यानी कि गड्ढे में रखते हैं. मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, जो किसके लिए बना होता है? वेस्ट डिस्पोजल के लिए बना होता है, यानी कि वहाँ पे जो कचरा हमारा होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको हम क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं, वहाँ डालते हैं. नाउ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो डिकम्पोज हुआ. डिकम्पोज मतलब सड़ जाना, ठीक है. तो वो डिकम्पोज हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से जब सिंपल सब्सटेंस हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. यानी कि सीधी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में हम बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? सड़ जाना. नाउ वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में, यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाता है. बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन. अब वो दोनों क्या करना चाह रहे हैं? जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 2.5. टेक 2 पॉट्स. आपको 2 पॉट लेना है एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. और दोनों को आपको आधा आधा भरना है. मार्क देम ए एंड बी. आपको उसको क्या, किससे मार्क करना है? ए और बी. एक पे आपको, एक पॉट पे आपको लिखना है ए एंड सेकेंड वन पे आपको लिखना है बी. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए. अब क्या करना है आपको? प्लांट का वेस्ट जो मटेरियल है, जैसे पत्ते हो गए, ना छोटे छोटे ट्विग्स हो गए, डालियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको किस में डालना है? पोर्ट ए में डालना है. एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग. और दूसरे पोर्ट में आपको डालना है पॉलीथीन बैग्स जो आपके घरों में रहती है ना. एम्प्टी ग्लास बोतल डालना है, खाली ग्लास बोतल को डालना है. ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, यानी कि आपके घर में जो टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज़ है वो डालना है पोर्ट बी में. पुट द पोर्ट्स असाइड. अब दोनों को आपको एक साइड में रख देना है. ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स. और 3 से 4 वीक के बाद, यानी कि 1 महीने बाद आपको उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. अब क्या मिलेगा आपको? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट्स ऑफ द 2 पोर्ट्स. आपको कोई डिफरेंस मिल रहा है दोनों ही पोर्ट के कंटेंट में? इफ़ सो, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर ऐसा है तो वो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बिन डिकम्पोज. आपको पता चलेगा कि पोर्ट ए के अंदर जो हमने प्लांट वेस्ट भरा था वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है ना. हाउ कुड दिस हैपन? अब ये ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. अब ये क्या होता है? जैसे प्लांट का वेस्ट होता है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से? विद द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में. न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. अब जब डिकम्पोजिशन होता है तो न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं. अब ये वापस से जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स के द्वारा वापस से इसको इस्तेमाल किया जाता है. नाउ डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया, दैट पॉट बी, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज. आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपने जो पॉट बी में एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, आपने कुछ बैग्स डाली थी, पॉलीथीन बैग्स डाली थी, बॉटल्स डाले थे, उसके बाद में टॉय डाले थे आपने, है ना, ब्रोकन टॉयज़ डाले थे, तो क्या उसमें कोई चेंज आया? द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम.
माइक्रोब्स उन पे एक्ट नहीं कर सकते, उन पे काम नहीं कर सकते एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और उनको वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. ग्राउंड पर आपने अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स मर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में आप अगर वो वहाँ पर एनिमल्स को देखने जाएंगे जो मरे हुए थे, डेड थे, तो आपको कुछ समय बाद वहाँ पर आपको वो एनिमल्स जो मरे हुए थे वो नहीं दिखेंगे। क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनको डिकम्पोज करके उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ना। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपको ऐसा पता चलता होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ समय बाद वो डिसअपियर यानी कि वहाँ से हट जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे अभी मैंने बताया, माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are used again by other plants and animals. अब ये जो substances हैं एज ए खाद, एज ए मैन्योर, इनका कौन इस्तेमाल करता है, अदर प्लांट्स यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स यूज़ करते हैं। दस इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट क्लीन अप की बात करें तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसमें बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। क्या करने के लिए, जो हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करने में। ओके, नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारी जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है, थोड़े से हार्मफुल है। नाउ सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन बींग में क्या कर सकते हैं, डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। सच डिजीज कॉजिंग, अब ऐसे जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खाने को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, लेदर पे भी आपने कभी देखा होगा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेदर का जूता होता है, अगर आप बारिश में खुला उसको छोड़ देंगे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना। ऐसे ही क्लॉथ्स भी क्या करते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसको ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉजिंग यानी कि रोग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, जो हवा हम सांस के माध्यम से शरीर के अंदर डालते हैं, या फिर जो पानी जो हम पीते हैं, या फिर खाना जो हम खाते हैं। तो खाने से, पीने से और सांस लेने से ये जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में जाते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। अब ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, हमारे शरीर में कैसे आ सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को सर्दी है और आप सर्दी वाले व्यक्ति के पास में अगर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है, ऑलरेडी उस पर उनको इसको इन्फेक्शन लगा हुआ है, ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पास में जब हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो डिजीज़ है वो हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो। ओके, नाउ microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease. communicable disease आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, communicable disease कैसे होती है। तो माइक्रोबियल डिजीज़, ऐसी जो माइक्रोबियल डिजीज़ रोग जो होते हैं जो किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, तो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। और कैसे फैलते हैं, तो एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कांटेक्ट यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो फैलते हैं, ऐसे डिजीज़ को हम बोलते हैं
कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं कम्युनिकेबल डिजीज के? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, है ना, साधारण जो कोल्ड होती है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई व्यक्ति जो सर्दी से ग्रस्त है यानी कि कोल्ड से ग्रस्त है और वो छींक रहा है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अब जब वो छींकता है, स्नीज करता है, तब हजारों की संख्या में छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, ठीक है, वो वायरस के, जिसके अंदर वायरस रहता है, ठीक है, ऐसे हजारों की संख्या में ड्रॉपलेट्स को वो क्या करता है, एयर में छोड़ता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। अब अगर आप उसके संपर्क में हैं, पास में हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके शरीर में भी क्या होगा, वो जो वायरस है वो एंटर कर सकता है। देयर आर सम insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं, ठीक है, डिजीज़ कैरियर का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर, और ऐसी एक कैरियर का नाम क्या है, हाउस फ्लाई, यानी कि हमारे घर में जो मक्खी होती है, ये नॉर्मली क्या है, गंदी चीज़ों पर बैठती है और वहाँ से जो पैथोजेंस हैं वो हमारे तक लाती है। कैसे? हमारा खाना जो होता है, अगर खुला खाना अगर खुला होता है, उसके ऊपर वो बैठती है, तो वो पैथोजेंस जो होते हैं वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। फाइन, देखते हैं आगे। द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज। फ्लाइज जो होती है, मक्खी जो होती है, वो किस पे बैठती है, गार्बेज पे, यानी कि कूड़े कचरे पे बैठती है। एंड एनिमल एक्सक्रेटा। एनिमल एक्सक्रेटा मतलब जैसे काउ डंग हो गया, है ना, या फिर जैसे पोटी हो गई। नॉर्मली खुले में शौच करते हैं तो पोटी रहती है, तो वहाँ पर भी वो मक्खियाँ बैठती है, और ऐसी मक्खियाँ फिर फ्लाई करके हमारे घरों में आती है और हमारे खुले हुए खाने पर वो बैठती है। तो उनके साथ में क्या आते हैं, हमारे घर में पैथोजेंस आते हैं। नाउ पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। अब जब वो गंदी चीज़ों पर वो बैठती है तो उनकी बॉडी पर क्या चिपक जाता है, पैथोजेंस आ जाते हैं। नाउ अब क्या होगा, देखिए, when these flies sit on the uncovered food they may transfer the pathogens। अब जब ये मक्खियाँ हमारे खुले हुए खाने पर बैठती है तब वो क्या करती है, पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती है। ना whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अब ऐसा कंटामिनेटेड यानी कि बीमारी से ग्रस्त हुआ जो खाना है ना, पैथोजन से ग्रस्त हुआ खाना है, ऐसा अगर कोई फूड खाएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बीमार पड़ेगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल, इसीलिए सलाह दी जाती है टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, कि हमारे खाने को हमेशा हमने क्या करना चाहिए, कवर रखना चाहिए, ढकना चाहिए। ना अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और ऐसा खाना जो खुला हुआ हमेशा रहता है, ऐसे खाने को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए स्टडी कहती है कि हमें बाहर का जो खाना है ना, बोले हम पानी पूरी खाने जाते हैं तो वो दिन भर से क्या रहती है, वो खुली रहती है। एटमॉस्फेयर में इतने ज़्यादा कंटामिनेटेड एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो भी उसमें घुलते मिलते हैं। इसके अलावा उसमें मक्खियाँ, मच्छर, है ना, ये भी है। और दूसरी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे मान लीजिए साफ़ सफाई का भी वहाँ पर विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ऐसा अनकवर्ड फूड खाने से हमें क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस, हम जिसको मादा एनोफिलिस बोलते हैं, मच्छर, ठीक है। मादा एनोफिलिस क्या करता है, ये भी मलेरिया के जो पैथोजेंस होते हैं उसको क्या करता है, कैरी करता है और हमें काटता है। जब हमें काटता है तो वो उसकी बॉडी में या फिर उसके साथ में जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में वो एंटर करता है ना। तो ऐसा एक कैरियर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नाउ विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस किसके थ्रू होता है, फीमेल एडीज यानी कि मादा एडीज से। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। और अब अगर हम बात करें कि इनको हम स्प्रेड होने से यानी कि फैलने से कैसे बचाएंगे, डेंगू और मलेरिया को। ओके, नाउ ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ज़्यादातर जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पर ब्रीड करते हैं, अपने आप को कहाँ पर ब्रीड करते हैं, वाटर में, यानी कि पानी में। पानी में सबसे ज़्यादा वो आगे बढ़ते हैं, उनका वंश जो है वो आगे बढ़ाते हैं। नाउ हैंस
वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, और इसीलिए हमने कोशिश करना चाहिए कि किसी भी जगह पर जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके आसपास में कहीं पर भी पानी जो है वो स्टोर ना रहे। इन कूलर्स में भी नहीं होना चाहिए। टायर्स हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं उसमें भी पानी स्टोर हो जाता है। फ्लावर पॉट जो होते हैं उसमें भी पानी स्टोर हो जाता है। तो पानी को स्टोर नहीं होने देना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का यानी कि सराउंडिंग जो है वो हमेशा कैसी हो, साफ़ सुथरी हो, ड्राई हो यानी कि सूखी हो। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो मॉस्किटो को आगे बढ़ने से, उनको ब्रीड करने से हम रोक सकते हैं। नाउ ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है कि हम मलेरिया को स्प्रेड होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और वो कैसे फैलता है, बाय एयर। मीज़ल्स वायरस से बाय एयर फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है और कैसे, एयर से फैलता है। पोलियो कैसे होता है, वायरस से होता है, और कैसे फैलेगा ये, बाय एयर। कॉलेरा बैक्टीरिया से, और वाटर यानी कि गंदा पानी पीने से हमें कॉलेरा हो सकता है। टाइफॉइड भी बाय वाटर, मतलब कैसे ये फैलता है, टाइफॉइड कैसे फैलता है, ये बैक्टीरिया से। नाउ हेपेटाइटिस बी वायरस बाय वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ओके, और कैसे फैलेगा, बाय मॉस्किटो बाइटिंग। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं, आप सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे ध्यान से। अब हम आगे बढ़ेंगे। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are given in table 2.1। हमने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ जो बेसिक डिजीज़ जो हैं, कॉमन डिजीज़ हैं, वो कैसे फैलती हैं। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज़ पैदा करते हैं। नाउ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium। एंथ्रैक्स जो है ये क्या है, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो ह्यूमन में भी होता है और कैटल में यानी कि पशु में भी होता है। नाउ अब फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। पाँव के और मुंह की जो डिजीज़ होते हैं वो किससे होते हैं, नॉर्मली वायरस से होते हैं। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट के अंदर भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। अगर इन सब फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं। नाउ द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मिर्ची है तो मिर्ची में अक्सर आपने सुना होगा कि मिर्ची में क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है, ठीक है। तो जब वायरस आ जाता है तो पत्तियां उनकी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाने की वजह से उनके फ्रूट्स यानी कि जो मिर्ची होती है वो प्रॉपर तरीके से बना नहीं सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है, मिर्ची का जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि वो पौधा जो है वो स्वस्थ नहीं है। सच प्लांट डिजीज यहाँ पे टेबल 2.2 में बताए गए हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अब इनका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए सर्टेन केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तो हम इनका यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं, इनको इरेडिकेट कर सकते हैं। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय द फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ़। अब बूझो को अपने फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है और वो वहाँ पर अलग अलग फूड स्टफ़ खाता है। नाउ ऑन रीचिंग होम, घर पर जैसे ही पहुँचता है वो ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और घर पर जैसे ही पहुँचता है उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। अब उसको हॉस्पिटल ले लिया जाता है। नाउ द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि ये कंडीशन किस वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी क्या होता है,
जैसे दूध की जो आइटम होती है ना, दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, इसको पेरिशेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। पेरिशेबल इन द सेंस कि ये जल्दी से ख़राब हो जाता है ना, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जल्दी से डेवलप होते हैं। तो ऐसा दूध वाली कोई प्रोडक्ट हमने अगर एक दिन पहले की अगर खा ली होती है ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमें सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग करते हैं। और कभी कभी इसका इतना डेंजरस इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है कि व्यक्ति वो वहीं के वहीं मर भी सकता है, व्यक्ति मर भी सकता है ना। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो हमारे फूड के ऊपर, खाने के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देते हैं। एंड दिस मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। प्लांट डिजीज़, जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो सबसे पहला है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये कैसे फैलती है, एयर से फैलती है। ओके, ये यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में। रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि व्हीट के अंदर रस्ट जब लग जाती है तो वो किससे होती है, फंगी से होती है। और वो कैसे फैलता है, एयर से और सीड से, यानी कि बीज से। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर रोग है प्लांट का, वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी के अंदर येलो वेन हो जाती है, मोज़ेक। तो उसको कैसे फैलती है, वो वायरस से, वायरस लग जाता है उसको। और ये कैसे फैलता है, इंसेक्ट्स के। स्टूडेंट्स, जो ये फूड प्रिजर्वेशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।